नमस्कार, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। एपीएन के लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। आज हम आपको उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट के बारे में जानकारी देंगे। गिरोह बनाकर अपराध करने वाले बदमाशों के खिलाफ सरकार ने 1986 में गैंगस्टर एक्ट बनाया और लागू किया। उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट साल 1986 में तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की ओर से लाया गया था। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य उस वक्त जाने माने 2500 जाने माने गैंगस्टर्स को सलाखों के पीछे डालना था, ताकि राज्य में शांति बनाई जा सके और असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। इस एक्ट की धारा 2B के अनुसार गैंग का मतलब ऐसे लोगों के समूह से है जो व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हैं और जानबूझकर सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालना चाहते हैं। इस एक्ट में दोषी पाए जाने वाले गैंगस्टर को 10 साल तक की सजा और कम से कम 5,000 रुपए के जुर्माने की सजा हो सकती है। और उसके साथ ही हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी अपराधी ने पहली बार भी अपराध किया है तो भी उस पर इसके तहत कार्रवाई की जा सकती है। गैंगस्टर एक्ट पर तमाम जानकारी देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ परमानंद पांडे जी। परमानंद पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आप फोन करके इस विषय पर राय ले सकते हैं, हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। एक बार विषय की जानकारी आपको फिर से दे देते हैं। गैंगस्टर एक्ट से जुड़ी कानूनी जानकारी के लिए आप टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपका इस विषय से जुड़ा हुआ कोई भी कानूनी सवाल है या आप कोई जानकारी चाहते हैं तो आप राय मशवरा करके हमारे कानूनी विशेषज्ञ से जुड़कर इन नंबर्स पर कॉल करके राय मशवरा कर सकते हैं। हमारे नंबर्स हैं 0120-6127-937, 0120-6127-938। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और परमानंद पांडे जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे गैंगस्टर की कानूनी परिभाषा आखिर क्या है? गैंगस्टर, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो संगठित रूप से काम करने वाले लोग हैं, और उस एक्ट में उसमें शामिल एक व्यक्ति भी हो सकता है और कई भी व्यक्ति हो सकते हैं। ऑर्गेनाइज का मतलब यह है कि कई व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो उसको संचालित करता है या उसको 2-4 लोग संचालित करते हैं, ऐसे में गैंगस्टर एक्ट उसको लागू करना कहा जाता है। तो गैंगस्टर एक्ट में गैंग से संबंध होता है। गैंग में एक व्यक्ति केवल नहीं होता है, इसमें कई लोग होते हैं, और लेकिन केवल जो उसको दिशा निर्देश देने वाला व्यक्ति होता है, उसमें 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। उसको उकसाने वाले लोग हो सकते हैं, उसमें बड़े बढ़ के हिस्सा लेने वाले लोग हो सकते हैं, जो कि किसी भी संगठित क्राइम को, संगठित अपराध को अंजाम देते हैं। ऐसे में अब स्थिति मान लीजिए ऐसा है कि बहुत ऐसी जगहों पर देखे होंगे कि आप आईपीसी और सीआरपीसी कई बार काम नहीं कर पाते, तो उसमें ऐसी स्थिति में कहा जाता है 1986 में, ये उत्तर प्रदेश में और राज्यों में भी हुआ है, ऐसा हरियाणा में भी है, लेकिन वो दूसरा नाम है उसका, ऐसा गुजरात में भी हुआ है, महाराष्ट्र में भी हुआ है। और गैंग तो आपको मालूम है कि महाराष्ट्र से ही सबसे ज्यादा शुरुआत हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1986 में इस चीज को लाया गया कि जिससे तमाम तरह के जो अपराध बढ़ रहे थे उन पर किसी तरह से कंट्रोल किया जा सके, उन पर काबू पाया जा सके। तो अपराध जैसे गैंगस्टर एक्ट में इसका सबसे सीधा मतलब यह है कि एक व्यक्ति नहीं, कई व्यक्तियों के संगठित अपराध को गैंगस्टर एक्ट में लाया जाता है, उन्हीं को इसमें गैंगस्टर एक्ट में रखा जाता है। जी, परमानंद पांडे जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों लाया गया गैंगस्टर एक्ट, मकसद क्या रहा इसके लाने का? अब ये देखिए, गैंगस्टर एक्ट लाने के पीछे जाहिर है कि बहुत सारी चीजें ऐसी रही होंगी कि सरकार बहुत मोर्चे पर लगा होगा कि उनको ये कानून अपराध जो है ये काबू नहीं हो पा रहा जी। है। इतनी भरमार थी कैसे देश में
बढ़ चुकी थी कि उससे आज ही जाकर उससे खूब कर सरकार ने कहा सोचा कि अब एक गैंगस्टर एक्ट ले आने की जरूरत है। गैंगस्टर एक्ट की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें केवल कानूनी रूप से अपराधी उसको नहीं घोषित किया जाता है, अपराध के अंदर ही नहीं किया जाता है, बल्कि उसकी संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाता है जी। सबसे बड़ी चीज ये होती है कि मान लीजिए किसी अपराधी का पता चला और फिर उसके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ, बरसों उस मुकदमे में लग गए और बरसों उस मुकदमे में लग गए, फिर उसके गुर्गे उसके लोग जो हैं वो लोगों में आतंक फैला रहे हैं, चोरी और की घटनाएं को और चोरी, डकैती, अपराध, हत्या, बलात्कार की घटनाओं को अंजाम देते चले जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में से निपटने के लिए ही 1986 में ये गैंगस्टर एक्ट लाया गया, जिसका कि बाद में संशोधन हुआ। जी, परमानंद पांडे जी, किन किन अपराधों में गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है? देखिए, अब आप उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर एक्ट का अध्यादेश जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम होगा कि उसमें जो चीजें रखी गई थी उसमें रखी गई थी, जैसे कोई बहुत बड़ा आपने लगा होगा कि जैसे पशु तस्करी हो रही जी, तमाम ऐसी पशु तस्करी होती थी उस समय की, तमाम झुंड के झुंड गायों को, बैलों को ले जा करके और बांग्लादेश के बॉर्डर पर बेच दिया जाता था, उनको वहां पर ले जाया जाता था। इस नाते जो लोग उसमें शामिल होते थे उनको गैंगस्टर एक्ट में रखा जाता था जी। तमाम ऐसी घटनाएं होती थी नारकोटिक्स एक्ट के तहत, गांजा, भांग, चरस और तमाम ऐसे तरह के सब्सटेंस आते थे, तो वो 1-2 किलो में नहीं, वो 400, 500, हजारों किलो की तादाद में आते थे और उनको बेचा जाता था। और ये गैंगस्टर्स के लोग काम करते थे, जगह जगह ये नशाखोरी करते फैलाते थे और कच्ची शराब बनाते थे, कच्ची शराब को ये बेचते थे, करते थे। और इसी तरह से आप देखेंगे कि उस समय ये जिसको प्रोस्टिट्यूशन, जिस फरोख्ती का धंधा शुरू कर दिया था, जिसमें तमाम ऐसी मासूम लड़कियों को ले जाकर के तमाम जगहों पर बेचा जाता था और उनसे धंधे कराए जाते थे। तो ये प्रोस्टिट्यूशन शब्द उसमें लिखा हुआ है कि इस तरह की एक्ट को ये गैंगस्टर एक्ट में उनको शामिल किया जाएगा। इसी तरह से बहुत ऐसी चीजें होती थी, जैसे करेंसी छापा, 100 रुपए की, 10 रुपए की, 50 रुपए की या 1000 के नोट छाप दिए गए और नोट छाप करके उसको चलाने का काम जो है ये भी गैंगस्टर एक्ट के तहत इस क्राइम को भी रखा गया। तो सबसे जरूरी काम था कि लोग वहाँ क्या करते थे, नोट छाप दिए, 100 रुपए के नोट या 200 के नोट या 500 के नोट, उस समय तो 200 के नोट नहीं होते थे, लेकिन 100 रुपए के नोट हुए, उनको नकली नोट छापा और नकली नोट छाप करके बाजार में चला दिया। अब इसमें किसको पकड़ा जाए? जिसको पकड़ा जाता था वो कह देता था कि मुझे कहीं से मिला, कहीं से नहीं मिला। ये इस आधार पर ये पकड़ा गया कि जब इनको पकड़ा जाएगा और पकड़ने के बाद उनसे कड़ी पूछताछ होगी तो पता चलेगा कि कहाँ इसका जेनेसिस, कहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। ऐसे लोगों को गैंगस्टर एक्ट में जब लाया जाएगा तब जाकर के इस तरह के क्राइम को रोका जाएगा, वरना ये तो समाज विरोधी काम है, ये तो पूरी तरह से आपकी अर्थव्यवस्था को चौपट कर देने वाला काम हो रहा था। इस अर्थव्यवस्था को रोकने के लिए पशुओं की तस्करी की जा रही थी, ये सब को रोकने के लिए ही गैंगस्टर एक्ट का उस समय ये प्रावधान रखा गया था, जिससे कि क्राइम पर, जिससे कि अपराध पर किसी तरह से कंट्रोल पाया जा सके। जी, परमानंद जी, गैंगस्टर एक्ट पर सुनवाई के लिए क्या स्पेशल कोर्ट का प्रावधान है? जी, ये गैंगस्टर एक्ट पर सुनवाई के लिए ये राज्य सरकार को पूरी तरह से उसी एक्ट में प्रावधान है कि वो जहाँ चाहे पूरे राज्य में चाहे तो गैंगस्टर एक्ट में एक स्पेशल कोर्ट बना सकते हैं, मैंने हर जिले में चाहे तो स्पेशल कोर्ट बना सकते, जहाँ जरूरत हो। हर जगह जरूरी नहीं है क्योंकि हर जिले में तो कोर्ट है ही, लेकिन जरूरी हो तो राज्य सरकार को ये अधिकार है, ये वो एक्ट ही अधिकार संपन्न बना देता है कि चाहे तो आप एक स्पेशल कोर्ट गठित करिए और स्पेशल कोर्ट में वहाँ पर प्रोसिक्यूटर नियुक्त किए जाते हैं और उन प्रोसिक्यूटर के माध्यम से ये इस पर कार्रवाई की जा सकती है कि इसका पूरा तरह से ट्रायल हो सकता है। जैसे दूसरे सेशंस कोर्ट का ट्रायल है, मजिस्ट्रेट कोर्ट का ट्रायल है, मजिस्ट्रेट के कोर्ट के ट्रायल में, सेशंस कोर्ट के ट्रायल में चूंकि बहुत टाइम लग जाता है, इस नाते ये सबसे जरूरी है कि आप स्पेशल कोर्ट को गठित करें और केवल वो उसी चीज का ट्रायल करें, उसी चीज पर उसके देखें
कि किस ढंग से जल्दी रोजाना के कार्य से देख करके तब स्पेशल ट्रायल किया जा सके जिससे लोगों को जल्द न्याय मिल सके। देखिए, ये तो एक तरह से उसको मजबूत करने के लिए बनाया गया है। गैंगस्टर एक्ट जो एक थोड़ा सा उस समय लचर था, इसको मजबूत करने के लिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी जिलाधिकारी को ये अधिकार दे दिया गया कि जिस व्यक्ति को गैंगस्टर घोषित किया जाता है उसकी पूरी संपत्ति को आप जब्त कर लें। और जब आप कर लेंगे तो जब उसके एक तरह से संपत्ति जब्त हो जाएगी तो उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, ऐसा मान के चला जाता है सामान्य तौर पर है। तो ये जिलाधिकारी को अधिकार दिया गया कि आप उसकी संपत्ति को जब्त कर लें और जब्त करने के कारण ही ये एक्ट जो है, ये कानून जो है थोड़ा मजबूत हो। आप देख रहे होंगे कि पहले गैंगस्टर एक्ट में गैंगस्टर्स की क्या स्थिति थी। वो भू माफिया की तरह से काम करते थे, चैरिटी चाहते थे, संपत्ति को वो कब्जा कर लेते थे और फिर उनसे फिरौती मांगते थे। कई बार तो ऐसी स्थिति आ जाती थी कि वो अपहरण कर लेते थे लोग। और एक अपहरण जो है, पहले तो ये शुरू में आप सब लोगों को और लोगों को मालूम होगा, आप पढ़े हुए होंगी कि अपहरण एक उद्योग के रूप में परिवर्तित हो चुका कि आप अपहरण करिए, उससे यहाँ से पैसा मांगिए और मुंह मांगा पैसा लीजिए, फिर उसके बाद उस व्यक्ति को छोड़ दीजिए। ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ये जिलाधिकारी को ये खास तौर पर अधिकार दिया गया कि वह गैंगस्टर एक्ट में किसी भी पकड़े हुए व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई तो करे ही, उसको उसकी सारी संपत्ति को जब्त कर ले, क्योंकि इससे ही ये एक्ट मजबूत हुआ, इससे ही ये कानून की मजबूती। जी परमानंद जी, इस एक्ट को क्यों इतना सख्त माना जाता है? अगर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि बेल के क्या प्रावधान है इसमें? देखिए, एक्ट को सख्त तो ये इसलिए माना जाता है कि पहले तो ये है कि इसकी त्वरित कार्रवाई होती है, तेजी के साथ होती है। आप अभी ताजा उदाहरण हमारे सामने जैसे आया है अतीक अहमद का, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। ये लोग इतने प्रभावशाली लोग थे कि कानून में उनकी पकड़ में नहीं आ पाते थे। तो ऐसे एक व्यक्तियों के खिलाफ पहले तो ये देखिए, ये जो अभी आज उनको सजा हुई है वो तो अपहरण के मामले की सजा हुई है, लेकिन इसमें यह खास तौर पर रखा जाता है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होगी तो कानून लचर रहेगा, तो फिर तो लोगों का भय खत्म हो जाता है। कानून के खास तौर पर उद्देश्य ये होता है कि कानून का उद्देश्य भय उत्पन्न करने होता है। कानून का उद्देश्य ये होता है कि जो व्यक्ति कानून के खिलाफ काम कर रहा है उसके मन में इतना भय उत्पन्न कर दिया जाए कि जिससे वो कानून को तोड़ने का साहस न कर सके, वो न कर सके, कानून की तोड़ने की हिम्मत न जुटा। इसी नाते ये गैंगस्टर एक्ट को इतना मजबूत बनाया गया है और कि इस कानून तोड़ने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए, जिससे उनकी यूं ही कमर टूट जाए और उनके खिलाफ और उनके साथ रहने वाले सारे लोगों के खिलाफ एक साथ कार्रवाई की जाए। तब जाकर के कानून का एक तरह से डर होगा, कानून के लोगों को ये लगेगा कि कानून का कायदे से पालन हो रहा है। कानून व्यवस्था अगर ठीक रहेगी तो प्रगति होगी, कानून व्यवस्था अगर ठीक होगी तो समाज में सुधार होगा, कानून व्यवस्था अगर अच्छी रहेगी तो सामाजिक समरसता बनी रहेगी। परमानंद जी, एक्ट में सजा का प्रावधान क्या है? कितनी सजा हो सकती है? देखिए, गैंगस्टर एक्ट में तो पहले सजा का प्रावधान यह था कि वो 3 साल और 5 साल का जुर्माना कम से कम की स्थिति थी। लेकिन अभी स्थिति आ गई है कि वो 10 वर्ष की सजा और 5 साल जुर्माना या दोनों की सजा दी जा सकती है। गैंगस्टर एक्ट में अब दोनों की सजा इसमें मिल सकती है। तो ये एक सजा है, इसके कारण लोगों को लगा कि हाँ, अभी तो आज जो जैसे आज का जो फैसला है अतीक अहमद के बारे में, वो तो केवल गैंगस्टर एक्ट का नहीं था। गैंगस्टर एक्ट के अलावा भी ये था कि उन्होंने अपहरण किया था, तो अपहरण के मामले में थे और उसके लेकर के कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। लेकिन गैंगस्टर एक्ट के तहत कम से कम 3 वर्ष और अधिक से अधिक 10 वर्ष और 5,000 तक के जुर्माने की सजा है, और या दोनों ही सजा मिल सकती है। जी परमानंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी जानकारी इस विषय पर हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।